टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की तरफ। विजिलेंस की टीम ने क्लर्क बलवीर यादव को गिरफ्तार किया। एरिया निकालने के नाम पर बीएसए का बाबू शिक्षकों से वसूली कर रहा था। एक शिक्षक की शिकायत पर विजिलेंस टीम ने ये कार्रवाई की है। सदर कोतवाली क्षेत्र के बीएसए ऑफिस का ये पूरा मामला है। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा सोमवार को धर्मनगरी वृंदावन में भी ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। जिला संयुक्त चिकित्सालय में आयोजित स्वास्थ्य मेला का शुभारंभ मुख्य अतिथि सांसद हेमा मालिनी द्वारा किया गया और साथ ही उन्होंने अस्पताल परिसर में बनाए गए पीको वार्ड का भी उद्घाटन किया। सांसद द्वारा मेला स्तर पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस दौरान मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु, डीएम नवनीत सिंह चहल, सीएमओ डॉक्टर अजय कुमार वर्मा आदि भी मौजूद रहे। पीको वार्ड का जो उद्घाटन किया गया है, जिसको शुरुआत की गई है, उसको सांसद महोदया की सांसद निधि के माध्यम से किया गया है और ये स्पेशली उस दौरान किया गया था जब कोविड की सेकेंड वेव के बाद ये आशंका थी कि जो अगली वेव है वो हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है या इक्विपमेंट्स हैं उनको परचेज़ करके इस वार्ड की शुरुआत की गई थी। तो इससे निश्चित ही जो हमारे बच्चों के स्वास्थ्य लाभ के लिए जो हेल्प है वो ज़रूर मिलेगी और डिस्ट्रिक्ट का जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो आवश्यक सुधार है वो निश्चित ही हुआ है। जी का सपना है कि पूरे देश के लोग निरोगी रहें। ये आयुष्मान भारत के तहत ये मेला आयोजित किया गया है जहाँ पर गरीब जनता को हर किस्म का सुविधा मिले और ख़ास तौर पर एक कार्ड बनाया जा रहा है, आईडी कार्ड, जिसमें सारा उनका जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब होगा उसमें। तो उसको दिखाएंगे तो उनको 5 लाख तक के ट्रीटमेंट मुफ्त में हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। प्लस लॉट ऑफ अदर फैसिलिटीज़ आर गिवन। तो इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल स्टार्टिंग मोदी जी हैज़ डन। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से शासन के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा आयोजित चतुर्थ त्रैमासिक सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ सोमवार को प्रदेश भर के साथ मथुरा जिले में भी हो गया। मथुरा मार्ग स्थित ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट परिसर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के शुभारंभ पर जहां मुख्य अतिथि सिटी मजिस्ट्रेट जवाहरलाल श्रीवास्तव ने लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, तो वहीं उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि समेत एसपी ट्रैफिक हृदयेश कुमार एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा उपस्थित वाहन स्वामियों, चालकों एवं विद्यार्थियों को यातायात के नियमों की जानकारी देने के साथ ही नियमों का पालन करने का आह्वान किया गया। आज शासन द्वारा निर्धारित चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्घाटन समारोह था, जो कार्यक्रम 8 अप्रैल 2022 से लेकर 24 अप्रैल 2022 तक चलेगा, जिसमें हम लोग मेन फोकस कर रहे हैं कि जो भी सड़क दुर्घटनाएं जनपद में हो रही हैं उसको कैसे कम किया जाए। उसके लिए हम लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। 1 हफ्ते का होगा। प्रत्येक दिन अलग अलग कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, जिसमें आज तो हम लोगों का जो उद्घाटन समारोह था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायक जी उपस्थित होने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए। हालांकि हमारे जिला प्रशासन के एसपी ट्रैफिक सर, सिटी मजिस्ट्रेट और हमारे अन्य साथीगण उपस्थित रहे और कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है ये 18 से 24 तारीख तक। इसमें तमाम शहर के लोगों को बुलाया गया था और सड़क पे व्यक्ति कैसे सुरक्षित रह सके, सुरक्षित चल सके और कैसे सुरक्षित चलना चाहिए और नियम कानून का किस तरह से पालन करना चाहिए, इसके लिए ये मीटिंग रखी गई थी, जिसमें जो सड़क के चलने के जो नियम हैं सड़क पे उस पर बताने पे ज़्यादा जोर दिया गया। बच्चे भी आए थे, उनको भी बताया गया कि वो अपने घरों में जाके लोगों से बताएं कि इन नियमों का पालन करें, जिससे कि दुर्घटना वगैरह कम से कम हो सके। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसार रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस बार स्कूली छात्र छात्राओं में इसकी ज्यादा मात्राएं आ रही हैं। गाजियाबाद के घर की बात की जाए तो तकरीबन आधा दर्जन ऐसे स्कूल हैं जिनमें की छात्र छात्राएं कोरोना वायरस बताए गए हैं। वहीं एहतियात के तौर पर स्कूलों को 2 से 3 दिन के लिए बंद भी कर दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर कोविड की दस्तक से अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कहीं ना कहीं डर रहे हैं। हालांकि स्कूलों की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। ऐसे ही एक स्कूल का जायजा लिया हमने कि देखा कि एक निजी स्कूल के बाहर एंट्री करते समय बड़ी सी कैमरा और स्क्रीन लगाई गई है, जो कि आपका टेम्परेचर
डिटेक्ट करता है। अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो वहीं छात्र छात्राओं को घर वापस भेज दिया जाता है। गाइडलाइंस की बात करें तो हमारा स्कूल एकदम सेफ एनवायरनमेंट बना के चल रहा है। हर एक क्लासरूम में सैनिटाइजेशन बॉक्स इंस्टॉल कर रहे हैं। ग्राउंड्स में अगर आप कहीं आते हो जाते हो आपको सैनिटाइजेशन ले सकते हो, आप बॉक्स से अपना सैनिटाइज लो। और दूसरी चीज़ कि जब भी हम स्कूल आते हैं तो हमें मास्क के बिना अलाउड ही नहीं है। हमें गेट पर जो बच्चे पे मास्क नहीं होता उसे गेट पे ही यूज़ एंड थ्रो मास्क दिया जाता है कि उससे ही पहन के स्कूल आइए और जाइए। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करा जा रहा है। स्कूल में एकदम सेफ एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है जैसे किसी को डर ना लगे। हमारे स्कूल में मास्क पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कोविड प्रोटोकॉल्स को बहुत फॉलो करते हैं, दे आर मैंडेटरी। हर स्कूल में हर क्लासेस में हमारे सैनिटाइजेशन बोर्ड्स हैं, बॉक्सेस हैं, एंड वी आर नॉट अलाउड विदाउट मास्क इन द क्लास। अगर कोई बच्चा मास्क नहीं पहनता है तो टीचर्स उन्हें वो गाइड करती है, लाइक जूनियर्स ओनली, उनको मतलब मास्क पहनने का मतलब दे आर लाइक चिल, बट मतलब लेकिन हम ही खुद बोलते हैं 12th सीनियर्स कि प्लीज़ मास्क पहन लो, फिर आप ही लोग को कोविड होता है। एंड वैक्सीनेशन कैंप्स भी किए गए हमारे स्कूल में। बिल्कुल, स्कूल पूरी तरह से सुरक्षित है बच्चों के लिए और फॉर्चुनेटली अभी कोई केस नहीं आया है। स्कूल के बाहर से ही, जब एंट्री से ही हमारा वो कैमरा लगा हुआ है जो कम से कम 40 बच्चों की एक साथ एंट्री पर उनके माथे पर टेम्परेचर अंकित कर देगा, दिखा देगा। अगर उनका टेम्परेचर जितना भी है 99 से लेकर जो भी अगर है तो वो दिखा देता है। और वहीं से ही टचलेस सैनिटाइज़र लगा हुआ है जिसे वो टच करके सैनिटाइज़ करके आते हैं और मास्क पहन के आते हैं। पूरा स्कूल बाद में सैनिटाइज़ होता है ख़त्म हो जाने के बाद। तो स्कूल में पूरी प्रोटोकॉल के साथ हम लोग चल रहे हैं, चाहते हैं कि बच्चे सेफ़ रहें। और इसके साथ वैक्सीनेशन ड्राइव भी बहुत सारी हो चुकी हैं और काफ़ी हद तक बच्चे इस उम्र के वैक्सीनेट हो चुके हैं। सौम्य प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेकर अखिलेश यादव के पास जाने वाले शाहजहांपुर के पूर्व विधायक और सपा प्रत्याशी रोशन लाल वर्मा की बिल्डिंग और प्लॉट की नाप शुरू कर दी गई है। शिकायत के बाद आज राजस्व की टीम ने दलबल के साथ बिल्डिंग और प्लॉट की नाप की गई है। राजस्थान की टीम पहुंचने पर बुलडोजर के डर से सपा के पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कसीदे पढ़ना शुरू कर दिया और न्याय की गुहार लगाई है। शिकायत देखिए अतिक्रमण को लेकर के आई थी कि सरकारी ज़मीन पे जो है अतिक्रमण किया गया है, तो उसके लिए हम लोगों ने इसी लिहाज, क्योंकि एक शिकायत और भी रहती थी कि जो हमारे यहाँ के लोकल लेखपाल वगैरह हैं उनके अलावा भी हम लोग जो है वो अन्य क्षेत्रों के लेखपाल को भी लेकर के आए। तो इसीलिए आज हमने जो है एक संयुक्त टीम बनाई है और 2 जगहों की हम लोग आज जाँच कर रहे हैं, जिसमें एक संडा खास है और दूसरा ये जो प्रॉपर निगोई है। ये जो दुकानें बनी हैं थाने के बगल में, ये मेरी अपनी ज़मीन नहीं है। मेरा बेटा विनोद वर्मा, उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसने ज़मीन खरीदी थी। ये हमारी बेवा बहू रुचि वर्मा, पत्नी स्वर्गीय विनोद कुमार वर्मा, एक पुत्र है ऋषभ वर्मा, पुत्री है रिया वर्मा। ये ज़मीन उसकी है और इस ज़मीन 2010 में खरीदी गई थी। अगर ये नाप हुई है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, विधिवत नाप हो इसकी। जो जिस खेत में खरीदी गाटा संख्या 335 में, उस खेत की भी पैमाइश हो जानी चाहिए। जहाँ पर मिलजुला नंबर हैं तो मिलजुला जो काश्तकार हैं उनकी भी नाप होनी चाहिए। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर आज रानी झांसी के ऐतिहासिक दुर्ग पर झांसीवादी उमड़ पड़े। इस अवसर पर विभिन्न संस्थाओं, व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शिरकत की। ऐतिहासिक दुर्ग पर रानी झांसी के स्वरूपों की घोड़े पर सवार होकर शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर नगर विधायक रवि शर्मा ने कहा कि झांसी की रानी के ऐतिहासिक दुर्ग पर पर्यटकों की रिकॉर्डिंग संख्या को एकत्रित कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की गई। इस ऐतिहासिक दुर्ग से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत का संकल्प लिया था और आज इस संकल्प को साकार करने के लिए समूचा झांसी उमड़ा हुआ है। विधायक प्रतिनिधि दिलीप पांडे ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए दुर्ग पर आने वाली भीड़ के लिए विधायक सेवार्थ रथ द्वारा शीतल लस्सी का इंतजाम किया गया ताकि लोगों को गर्मी से राहत दिलाई जा सके। देखिए, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए जो धरोहर बनाया है, हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम इस धरोहर को, चाहे वो फोर्ट हो, मूर्ति हो, पेंटिंग हो, अन्य चीज़ें हों, वो हम आने वाले संतान के लिए सुरक्षित रखें। और आज विश्व धरोहर दिवस है, 18 अप्रैल है
जो कि पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है। मैं लोगों से अपील करूंगा कि जो भी हमारी ऐतिहासिक धरोहर है उसे पहला चीज़ नष्ट न करें, दूसरा हो सके तो सुरक्षित करने के लिए जो भी कदम उठा सकते हैं उसे ज़रूर उठाएं। कि विश्व धरोहर दिवस पर आज झांसी के नागरिकों ने एक इतिहास रचा है और हम चाहते हैं कि जो उमंग और उत्साह आज के दिन दिखाया गया है वो केवल एक दिन तक ही सीमित न रहे, बल्कि हर दिन, हर महीने, हर साल और हर क्षण यही भावना नागरिकों को अपने मन में संजो के रखनी होगी। इस अवसर पर मैं एक अपील और करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी गैदरिंग यहाँ पर है, बहुत से लोग आ रहे हैं, गर्मी का मौसम है, वो अपने साथ पानी की बोतल भी लेकर के चल रहे हैं। तो मेरा अनुरोध सबसे ये है कि किला को साफ़ सुथरा भी रखें, जो सामान अपने साथ लेके आए हैं उस सामान का डिस्पोजल भी अपने हाथों से अपने घर ले जाकर कुछ सुनिश्चित करें। अलीगढ़ में सपा नेत्री रुबीना खान के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज किया गया। सोमवार को रुबीना खान का सोशल मीडिया पर दिया गया बयान वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने रुबीना खानम के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल सपा नेत्री रुबीना खान ने कहा कि हिंदूवादी संगठनों ने अगर मुस्लिम धर्म को टारगेट कर मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर उतरवाने की कोशिश की तो सैकड़ों मुस्लिम महिलाएं मंदिरों के सामने बैठकर कुरान पढ़ेंगी। इस मामले में क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन श्वेता पांडे ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें समुदाय विशेष के प्रति आपत्तिजनक बातों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने बताया कि इस संबंध में थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें तथ्य संकल्पित किया जा रहा है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित की गई है। उन्होंने बताया कि जो भी विविध कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। सरकार इनको जो छूट दे रही है, जो ये काम कर रहा है, मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि ये गलत है और ये बहुत गलत है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और तुमने हमारे धर्म के मामले में आड़ लगाई तो हम महिलाओं ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, हम मोर्चा संभालेंगे और हम तुम्हारे मंदिरों के सामने जाकर के बैठेंगे और अपने कुरान का पाठ करेंगे और हम महिलाएं शांतिपूर्वक वहां पर जाकर के, हम तो, हमारा आचरण तुम्हारे आचरण की तरह नहीं है, हम शांतिपूर्वक जाकर वहां पर बैठेंगे और अपने धर्म का वहां पर जो है कुरान का पाठ करेंगे। आज सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक समुदाय विशेष के प्रति कुछ आपत्तिजनक बातों का प्रयोग किया गया था। इस संदर्भ में थाना सिविल लाइंस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें साक्ष्य संकलित किया जा रहा है, विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। इसमें जो अन्य विधिक कार्रवाई है वो शीघ्र ही अमल में लाई जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इस्लामोफोबिया के खिलाफ छात्रों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाला। दरअसल देश भर में मुसलमानों के खिलाफ फैलाई जा रही नफरत को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एएमयू छात्रों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सुरक्षा को लेकर बाबे सैयद गेट के बाहर पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। छात्रों ने इफ्तारी के बाद आर्ट फैकल्टी के बाबे सैयद के गेट तक प्रदर्शन किया। अजान के खिलाफ उठ रही आवाजों को लेकर एएमयू के छात्र भी मैदान में कूद पड़े। आए दिन हो रही नफरत भरी बयानबाजी को लेकर एएमयू छात्रों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। लोगों ने मेमोरेंडम दिया है जो हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया को एड्रेस किया है और उसकी कॉपी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर को भी दिया है। और इसमें यूनिवर्सिटी के लड़कों ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि अभी कुछ दिनों से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ जगह पर मुसलमानों के साथ वायलेंस हुआ है, ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है इस मेमोरेंडम के ज़रिए से प्राइम मिनिस्टर से भी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कि आइंदा इस तरीके की वायलेंस ना हो और ऐसे टारगेटेड वायलेंस हिंदुस्तान के किसी जगह पर ना हो, क्योंकि ये हिंदुस्तान के कानून के ख़िलाफ़ है। लेकिन मसला ये हुआ कि आए दिन जिस तरीके से वायलेंस फैलाने की कोशिश एक आरएसएस और वीएचपी वाले जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर टारगेट कर रहे हैं, कभी मस्जिदों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कभी मस्जिदों के मीनारों पे चढ़कर वहाँ पर झंडे फहरा रहे हैं और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और साथ में पुलिस भी साथ में आ रही है। यानी 14 लोगों को जिस तरीके से वहाँ पर गिरफ्तार किया है, अंसार को वहाँ मेन विक्टिम बताया गया है, मास्टरमाइंड बता दिया गया है। जो शख्स वहाँ के जो लोकल हैं वो बता रहे हैं कि नहीं ये शख्स बहुत अच्छा आदमी था और वहाँ पर बात की भी वीडियो वायरल हो रही है। एक आदमी वहाँ पर जो भगवाधारी है वो अपने हाथ में चाकू लिया हुआ है और उसके सर पर हाथ रखकर अंसार ये कह रहे हैं कि बेटा तुम इसको क्यों कर रहे हो, बता रहे कि हमारी कम्युनिटी के लोग तुमको मारने की बात कर रहे हैं। उसके बाद उनको प्यार से मोहब्बत से समझाकर भेज देते हैं। लेकिन आज मुसलमानों को इसीलिए टारगेट किया जा रहा है कि मोहब्बत के पैगाम देने की ये कम्युनिटी कोशिश कर रही है और उसके बदले में इसको हर जगह मारा और पीटा जा रहा है, उसकी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है।
खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपट टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर। डेली हंट, रॉक टीवी, MX प्लेयर, i2i, इबाबा, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, IPTV गैलेक्सी, फास्टवे, IPTV और रॉक क्यू टीवी पर।